हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जरूर विजिट करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है, इसका रूल क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। a number which is a number which is divisible by 2, which is divisible by 2 if that numbers unit place will be even। वैसा नंबर 2 से डिविजिबल होगा जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इवन होगा। और इवन का मतलब आप लोगों ने जरूरी पढ़ा है, ये जानते भी हैं कि इवन नंबर क्या होता है। 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये इवन नंबर है। और इसी के अपोजिट ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये सभी ऑड नंबर है। इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये सभी क्या है, इसके बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो आप जाके विजिट जरूर करें चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट को जाके देखें, वहां आपको मिल जाएगा। यहाँ सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यूनिट प्लेस अगर इवन नंबर है, दैट मीन्स कि दैट नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। अगर कोई नंबर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 6, अगर ये नंबर है और इसका यूनिट प्लेस जो 6 है ये इवन है, अगर यूनिट प्लेस इवन है तो दैट मीन्स कि ये पूरा ही नंबर क्या है, इवन है। इफ 2, 3, 4 और 7 अगर इस प्लेस को देखें, वंस के प्लेस को, तो ये वंस का प्लेस जो है ये ऑड है, तो मीन्स कि ये नंबर पूरा ही नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा और ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इवन प्लेस, वंस कौन सा प्लेस होना, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इसी तरह दूसरा एग्जांपल 2, 4, 6, 9, 6, 9 नहीं 6, 8, 8, 0, 0, 2, 4, 9 इस तरह के 2, 4, 9, 6 ऐसा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। 24 को चेक कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद 24 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, कोई परेशानी यहाँ तक में। अगर इसकी बात करें 2, 4, 9, 6 इसकी बात करें तो ये भी 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। देखते चलो ध्यान से और साथ ही साथ लिखते भी चलो। रिमाइंडर कितना आया, कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब है कि रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ रिमाइंडर 0 आपको मिल रहा है, तो आप इस एग्जाम्पल को लिख लो फटाक से अपने कॉपी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा उसके बारे में चर्चा करनी है हमें। तो 3 से वो सभी नंबर डिवाइड होगा इफ द सम ऑफ द गिवन नंबर, इफ द सम of given number, if the sum of the given number is divided by 3, then the original number will also divided by 3। अब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो नंबर दिया हुआ है, अगर उसका सम, सभी नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सम को अगर ऐड किया जाए और वो
3 से डिविजिबल है, मीन्स कि वो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 3, 6। तो यहाँ देखना ये है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो अब इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, इस तीनों नंबर को जोड़ देते हैं आपस में। कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 6 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जब 3 से वो 11 डिविजिबल नहीं है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो नंबर डिविजिबल हो 3 से, जैसे 2 1 9। इसकी अगर बात करें तो 2 + 1 + 9 कितना हो गया, 12। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। अब इसको चेक करने का तरीका, अगर यकीन ना हो रहा हो तो मैनुअली डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 1 9, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 3 7 21 हो जाएगा, 0 0 9, 3 3 9। इसे भी चेक कर लेते हैं, 2 3 6, 3 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स में 21, और उसके बाद 2 6, 8 टाइम्स में 24, रिमेन क्या हो गया, 2 बच गया। तो मीन्स के दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट एक नंबर और लिख देते हैं जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। वो यहाँ लिख देते हैं, ये वो है 260। ये कमेंट करके बताओ कि 260 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 की ओर। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कह रहा है कि ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट is divisible by 4 if the number found by its last two digit, if the number found by its last two digit is divisible by 4। साधारण सी भाषा में समझो कि क्या कह रहा है कि 2 डिजिट का अगर नंबर है तो उसे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से अधिक डिजिट का नंबर है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 212, ये 2 से अधिक डिजिट का नंबर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1936, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1734, और उसके बाद 9932। चलो ये 4 एग्जांपल हम लोगों ने लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है कि इफ नंबर इज 3 और मोर देन 3 डिजिट, 3 या 3 से ज्यादा अगर है, जो दिख रहा है आपको, इज फाउंड इट डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स नंबर फाउंड इट्स लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट का क्या मतलब हुआ कि वंस प्लेस एंड 10s प्लेस, इस तरह से लिखते हैं, वंस, 10s, 100, 1000, इस तरह से लिखते हैं। लास्ट 2 डिजिट कौन सा प्लेस हुआ, 10s एंड 1s प्लेस, मीन्स कि ये दोनों प्लेस, ये दोनों प्लेस, ये दोनों प्लेस और ये दोनों। यहां तक में क्लियर हो गया। इज डिविजिबल बाय 4, अगर ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, then the entire number will be divisible by 4, then the entire number will divided by 4। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहां देखते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 36
divisible by 4, of course. 9 4 is 36. This number is also divisible by 4. 34. 34 is not divisible by 4. 34. 4 times 32. 2 remain. So this number is not divisible by 4. 32. 32 is divisible by 4. Yes, divisible by 4. अब यहाँ तक तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल है। क्या ये सही भी है? तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। 2 1 2 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। मीन्स कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1936, 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, ठीक। 32, ठीक है। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एक बार चेक करते हैं। 1734, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 चौके 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 4। 14 4 के टेबल में नहीं आता है, 3 आता है। 3 टाइम्स में 12 आ जाता है, 4 टाइम्स में 16 आ जाता है। मीन्स की रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। आप इस नंबर को चेक करके देख लो कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक उसी तरह एक होमवर्क के लिए लिख लो जो आप कमेंट में बता सकते हो। 932794। तो क्या ये डिविजिबल है? एक और लिख लो, 84372। अब चेक करके बताना कमेंट में कि कौन सा डिविजिबल है, कौन सा डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 5 की ओर। आई होप कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप तेजी से लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 5 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल 5 की ओर। क्या कह रहा है कि अ नंबर which is divisible by 5 if its ones place has either 0 और 5। दोनों में से कोई एक, या तो उसके वंस प्लेस पर 0 हो जाए या उसके वंस प्लेस पर 5 आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 5। अब इसका एग्जांपल को देख लेते हैं। 2 4 5 3 9 0 7 2 5 5 3 3 9 5। चलो 4 लिख लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने क्या लिखा? 6 लिखा, इसको 0 लिखा। चलो ठीक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसके वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। इसमें 0 5 है, 0 है, 6 है, 0 है। मीन्स कि ये नंबर this number will be divided by 5. This number will also divided by 5, but this number not divided by 5. Why? Because its one place has 6. And we learn about its rule. If the given number has 0 at its ones place, अगर उसके ones place पर क्या हो, 0 हो और 5 हो, या 5 हो, 0 या 5 दोनों में से कोई एक हो, तो उस कंडीशन में that number will be divided by 5. यहां अगर बात करें तो यहां 0 है, दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 4 5, 5 से जब डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में 20 आ जाएगा, 9 टाइम्स में 45, 0 0 390। इसको अगर डिवाइड चेक करें 6 टाइम्स में 7 टाइम्स में 75, 7 टाइम्स में 35, 4 8 टाइम्स में 40। कोई दिक्कत? यहाँ आ जाओ। 7 2 5 6। अगर इसकी बात करें तो 5 टाइम्स में 5 से डिवाइड करने 1 टाइम्स में क्या आ जाएगा 5, और उसके बाद 2
यहाँ कितना आ जाएगा, 2 बार में 10, बच गया 2, 5 बार में 25, बच गया 6, आ गया 1, यहाँ 1 ऊपर से नीचे आएगा 6, और फिर 3 टाइम्स में 15, रिमेन 1। दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ गया? यहाँ तक अगर आपने अभी तक ये नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।